नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्लोबल ग्लिम्सेस में। तो हुआ क्या है कि पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनने पूरी दुनिया की मतलब जो स्थिति है, जो पूरी दुनिया जो कुछ सोचे बैठी थी, बहुत सारे देश एंटिसिपेशन में थे कि अब सीज फायर हो जाएगा। जो भी क्राइसिस ऑयल से रिलेटेड चल रहा था, एनर्जी से रिलेटेड चल रहा था, शिपमेंट्स रुके हुए थे, वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन पिछले मतलब 48 घंटे में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने सारी दुनिया की उम्मीदों पे एक बार फिर से बड़ी बुरी तरह पानी फेर दिया है। और मतलब बीच में ही जेडी वेंस आए हुए थे पाकिस्तान में, बीच में से ही वो चले गए छोड़ के वार्ता को, संधि वार्ता को। और उसके बाद जो ट्रंप के बयान आए, उन्होंने एक के बाद एक, जैसे उनकी आदत है अनाप शनाप बोलने की, लेकिन इस बार उन्होंने इस हद तक बोला है। तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूं। जैसे उन्होंने जैसे टॉक्स फेल हुए, जैसे मीडिएशन टॉक्स फेल हुए कि अब समझौता नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने तुरंत ये बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली इमीडिएटली बंद है। मतलब बंद वो पहले से ईरान ने कर रखा था, क्योंकि उस पर ईरान का कब्जा है, ईरान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है वो, ईईजेड जिसे बोलते हैं। लेकिन अब ट्रंप बोल रहे हैं कि बेशक ईरान के में आता है, बेशक ईरान का कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, लेकिन अब उसे बंद हम करेंगे। टॉक्स किस लिए हो रहे थे? टॉक्स हो रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया कैसे जाए। और ट्रंप क्या कह रहे हैं जैसे ही वो बंद हुआ कि अब उसको बंद हम करेंगे। अब इस बात में ज्यादा सेंस है या उस बात में ज्यादा सेंस है, ये आप जज करो, ठीक है। जैसे ही ट्रंप का ये बयान आता है और टॉक्स फेल होते हैं, तो उसके बाद ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स की बाढ़ आती है एकदम से। लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, जिसमें कि कुछ ईरान साइड के हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, फॉर एग्जांपल इंडियंस। और उसके बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, तो फॉक्स न्यूज ने भी मतलब उसको रिलीज किया है। तो अच्छा, ट्रंप क्या करते हैं, वहां पे बहुत सारे वो चैनल्स हैं, ठीक है, न्यूज एजेंसीज हैं, लेकिन ट्रंप का फेवरेट है फॉक्स न्यूज। अब पता नहीं वो क्यों है, बाकी वो सभी को प्रोपेगेंडा न्यूज बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो ये इजराइल टाइम्स का, द टाइम्स ऑफ इजराइल का रिपोर्ट है ये, उन्होंने इसे रिपोर्ट किया था। अब उसके बाद ही आदित्य राज कौल हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये जो युद्ध थोपा गया था ईरान पे, अमेरिका ने जो अटैक किया था, वो किया था रिजीम चेंज के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो करेंटली रिजीम है हमको उसे हटाना है, ठीक है। और मतलब जो पब्लिक को चाहिए, उनका मानना था कि हमें यहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है ईरान में। अमेरिका जहां जहां ऑयल होता है वहां डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की उसकी बहुत पुरानी आदत रही है। तो अब उनको करनी थी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश, यानी कि चेंज, वहां के रिजीम को चेंज करना था, और उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब 45 दिन बाद ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि वी विल बॉम्ब यू इफ यू डोंट फ्री द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब पहले था वी विल बॉम्ब यू फॉर चेंज ऑफ रिजीम, अब बोल रहे हैं वी विल बॉम्ब यू इफ यू डोंट फ्री द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। कुछ समझ आ रहा है? तो इन्होंने नोट दिया है नीचे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाज ओपन एंड फ्री बिफोर द वार बिगिन। युद्ध शुरू होने से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री था। भाई आपने रिजीम चेंज करने के लिए अटैक किया, वहां पे जो भी रिजीम थी, जो भी वहां के लीडरशिप थी टॉप की, आपने वो सब मार दिए, ईरान और मतलब इजराइल और यूएसए ने मिलके। तो अब होना क्या चाहिए कि भाई काम तो जो करना था वो हो गया, लेकिन अब उनका फोकस कहां गया? अब आ गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, ठीक है। अब ये ट्रंप का अनाउंसमेंट था, और इस पे कुछ जो जैसे ये हैं डॉक्टर वेल अब्बाद हैं, पीटर कुजनिक हैं, इन्होंने कुछ देखो जो बोला है, और काफी हद तक वो सही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज लूजिंग इट्स प्राइड। भाई वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए को माना जाता है। लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे जो सुदृढ़ लोकतंत्र माना जाता है वो अमेरिका को माना जाता है। उसके बाद दुनिया की जो सुपर पावर है अभी तक, मतलब अब हम मान सकते हैं कि चाइना आ रहा है उस लेवल पे, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड सुपर पावर है वो अमेरिका है। लेकिन ट्रंप की वजह से अमेरिका की जो भद्द पिटी है, अब ये बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज लूजिंग इट्स प्राइड। जो उसका गौरव था
अमेरिका उसे खो रहा है, इट्स डिग्निटी। मतलब आज अगर अमेरिका आपसे कुछ प्रॉमिस करता है, आपको कुछ समझौता करता है, तो पता नहीं है कि वो कल तक टिकेगा या नहीं टिकेगा। इसके लिए एक टर्म बाकायदा इजाद करी है वेस्टर्न मीडिया ने ही, और उसका नाम है TACO। टैको का मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब ट्रंप साहब कुछ बोलेंगे और उससे आपको नहीं पता कि 1 घंटे बाद, आपको नहीं पता 2 घंटे बाद, आपको नहीं पता कि 2 दिन बाद उनका ट्रुथ सोशल पे एक ट्वीट आएगा और वो अपनी बात से पलट जाएंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उस पर एक पूरी सेपरेट कई घंटे की वीडियो बन सकती है टैको के ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा कि बनाऊं, उसको लिस्ट करूं। तो अभी हम इसको देखते हैं। उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर इज चेंजिंग, ठीक है, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन बैडली डिमिनिश्ड राइट नाउ। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, पावर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक सेंटर नहीं है पावर का जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसमें अमेरिका जो है वो अपनी जगह खोता जा रहा है। ये बोल रहे हैं आपके पीटर कुजनेक जो ऑथर हैं, ठीक है, इन्होंने टाइम्स नाउ पे ये इंटरव्यू दिया था, इसमें आए थे ये। उसके बाद अब ये ट्रंप साहब हॉर्मुज पे क्या बोले थे, वी आर नॉट गोइंग लेट ईरान मेक मनी ऑन सेलिंग ऑयल। मतलब तेल अमेरिका का है, खरीदने वाले और देश हैं, लेकिन ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि हम तुमको तेल नहीं बेचने देंगे। अब किसको नहीं बेचने देंगे? ऑयल टू पीपल दैट दे लाइक, मतलब ईरान को जो लोग पसंद है हम उनको तेल नहीं बेचने देंगे। नॉट पीपल दैट दे डोंट लाइक, ठीक है, और वॉट एवर इट इज। अब इस वॉट एवर इट इज का क्या मतलब है? जो कुछ है सो है। अब इस बात का कोई सेंस निकल रहा है? कुल मिला के सेंस ये निकल रहा है कि ईरान जो करना चाहता है हम उसे वो नहीं करने देंगे। अब ये देखो, ये फॉक्स न्यूज है, और फॉक्स न्यूज को इन्होंने, ये मारिया बार्टिरोमो है, मारिया बार्टिरोमो है, इनको ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और उसकी कुछ क्लिप्स डाली है मैंने, कुछ जो मतलब क्रक्स है उसके, वो ये डिफरेंट उन्होंने ट्विटर हैंडल्स ने पोस्ट किए हैं, तो मैंने वो मतलब उसमें से जो कुछ मोस्ट हैं वो मैंने ऐड किए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इफ दे डू नॉट गिव अप, मतलब अगर ईरान गिव अप नहीं करता है न्यूक्लियर एफर्ट पे, मतलब अभी जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंट है वो है न्यूक्लियर एफर्ट। अब कि ईरान बोल रहा है कि हम तो न्यूक्लियर जो ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है, उसके एनरिचमेंट को गिव अप नहीं करेंगे। अमेरिका बोल रहा है कि आपने जो भी यूरेनियम एनरिच कर लिया है उसे आप हमें दे दो, और आगे ये इंश्योर करो कि आप और यूरेनियम एनरिच नहीं करोगे। इस चीज के लिए ईरान राजी नहीं है। तो मेनली जो अब झगड़ा है वो यहां पे है। अब इस पे ईरान राजी नहीं है, तो ईरान के पास ले दे के क्या है, एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, वो सिर्फ वहां पे दबा सकता है, उसी चीज को लेके आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। उसके लिए अमेरिका ने बोल दिया कि अब उसको तो हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो विल यू फर्दर डिस्ट्रक्ट ईरान? अब ये बोल रही, इसने पूछा था कि अगर वो न्यूक्लियर वाले पॉइंट पे ईरान अगर नहीं मानता है तो तुम ईरान को और विध्वंस करोगे, वहां और ज्यादा मारकाट मचाओगे? तो ट्रंप साहब बोल रहे हैं या आई विल, मतलब मैं और मारकाट मचाऊंगा, ठीक है। अब ट्रंप साहब ने एक और बयान दिया है, मिड टर्म्स में तेल और गैस के दाम नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, पर वो जहां हैं लगभग वहीं रहेंगे। ऐसा इनका बयान आया है कि तेल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अब इन्होंने ये बोल किस बेसिस पे दिया? लगभग विश्व के जो तेल की खपत है उसका 20% जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। जैसे ही ये टॉक्स फेल हुए, तेल की कीमतें करीब करीब $100 को छू के शायद $100 से ऊपर निकल गई हैं तुरंत, जैसे टॉक्स फेल हुए। लेकिन ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि बिट हायर हो सकता है, लोअर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। अब नहीं पता ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बोलते हैं, ट्रंप ने एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का बयान दिया है कि ओनली थिंग लेफ्ट इज देयर वाटर, मतलब ईरान की जो वाटर सप्लाई है
अभी तक हमने उस पर अटैक नहीं किया है, ठीक है, और मैं उस पर अटैक करना भी नहीं चाहूंगा। एंड एनर्जी, वी कुड हैव देम ऑल डाउन लाइक यू कुडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 years। हम इतनी तोड़फोड़ मचाएंगे कि आप अगले 10 साल तक उससे रिकवर नहीं कर पाओगे। अब पता नहीं ये खोखली धमकियां हैं या ट्रंप वाकई इंटेंट रखते हैं ऐसा करने की, या जैसे बार बार टैको होता है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वो है, या कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के बयान ट्रंप साहब दे रहे हैं, जो मतलब डिप्लोमेसी में, मतलब किसी भी तरह से डिप्लोमेटिकली इनको आप करेक्ट नहीं ठहरा सकते। लेकिन अब एक बात और भी है, एवरीथिंग इज जस्टिफाइबल इन वार, मतलब आप जस्टिफाई कर सकते हो भाई, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप में और किसी में लड़ाई चल रही है तो हो सकता है। अब ट्रंप क्लेम्स यूएस वारशिप्स डिड पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इन्होंने बोला कि हमारे वारशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके गुजरे हैं और कोई कुछ नहीं कर पाया। अब इसी पे ईरान वाले क्या बोल रहे हैं कि आप गुजर के दिखाओ। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किए हैं कि यहां पे अमेरिका के वारशिप आए और हमने उन्हें जब चेतावनी दी तो वो उल्टे लौट गए, ठीक है। अब देखो इस वक्त पे ट्रंप अब और इजराइल, ठीक है, इजरायली की पर्टिकुलर लॉबी है जो अमेरिका में काम करती है। अब इसको और डिटेल में हम समझेंगे कि ये लॉबी कैसे काम करती है, टॉक्स कैसे फेल हुए। अभी मैं बस जो मेन इंसिडेंट्स अभी जो चल रहे हैं, जो कल की बिल्कुल ताजी चीजें हुई हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। तो नेटो पे भी ये बिखरे पड़े हैं। नेटो के जितने भी देश हैं उनमें अमेरिका को छोड़ के किसी भी देश ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इनका साथ नहीं दिया है। ट्रंप बोल रहे हैं कि जब उसकी 70% से ज्यादा स्पेंडिंग अमेरिका करता है नेटो की और वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो आप हमारा साथ दो। इस पर नाटो के देशों ने बोला कि भाई तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी अपनी एक्शन थी, तुमने यूएस कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया, तुमने नेटो के किसी मेंबर से कंसल्ट नहीं किया, तुमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तुमने और इजराइल ने मिलके पहले किसी और पॉइंट पे ईरान पे अटैक कर दिया, उसके बाद तुम्हारा पॉइंट हर रोज बदल रहा है, रोज तुम किसी नौसिखे की तरह बयानबाजी कर रहे हो, हमेशा तुम्हारे बयान चेंज हो रहे हैं, किसी बात पर तुम टिक नहीं रहे, हम किस तरह तुम्हारा साथ दें। दूसरी चीज, नेटो के बहुत सारे ऐसे देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इनके टर्की है, इनके ईरान से अपने संबंध हैं, इनके बायलैटरल रिलेशनशिप्स अपने हैं। दूसरी एक तीसरी चीज और भी है कि नेटो तब कलेक्टिवली अटैक करता है किसी पे, जो नेटो का चार्टर है कि नेटो के किसी कंट्री पे कोई तीसरा कंट्री अटैक करे तो सब उसको मिलके पेलेंगे। अब यहां क्या हुआ है, ईरान ने तो अटैक नहीं किया अमेरिका पे, अगर ईरान अमेरिका पे अटैक करता तो बाकी नेटो कंट्रीज यूएस का साथ देते। लेकिन इन सब आर्गुमेंट्स का ट्रंप साहब की सोच से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। वो बोल रहे हैं कि मैंने अटैक किया है और तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरा साथ दो। Now they want to come and they want to help with the state and it won't take long to clean it out। अब पता नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी बात यही जाने, पर ये डिसअपॉइंटेड है। अब ये हैं मतलब ईरानियन एनवॉय हैं, इन्होंने बोला है, राजदूत हैं ईरान के इंडिया में, तो इन साहब ने क्या बोला है कि इंडिया, रसिया एंड चाइना की टू रेस्ट्रेनिंग यूएस वार मॉन्गरिंग। घूम फिर के जो 3 और सुपर पावर हैं, जिसमें रसिया है, चाइना है और इंडिया है, ये तीनों देश ऐसे हैं जिनके अमेरिका से, मतलब इंडिया के तो अमेरिका से और ईरान दोनों से संबंध है। चीन और रूस ये दोनों बेसिकली, अच्छा हो क्या रहा है कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, इसमें ईरान का अकेले का दम नहीं है जो ये टिक पाता इजराइल और यूएस के सामने, उसके बाद गल्फ कंट्रीज को अलग से लपेट रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हथियारों की सप्लाई या सपोर्ट या जो कुछ भी आप समझो,
रूस और चीन का जरूर है। अब ये ईरान के राजदूत साहब बोल रहे हैं कि जो 3 की कंट्री हैं और यूएस की वार मॉन्गरिंग मतलब युद्धान्मत क्या बोलते हैं उसको, युद्ध के लिए उन्मत्त होना, उसको 3 कंट्रीज ही रोक सकते हैं, जिसमें भारत आता है, चीन आता है और रूस आता है। लेकिन ये तीनों ही देश अभी तक इस मामले पर बहुत ज्यादा तटस्थ बने हुए हैं। खुल के कोई भी कंट्री किसी भी पक्ष में बोल नहीं रहा, बहुत नपे तुले सदे हुए बयान दे रहे हैं। ठीक, अब इनको आई हेयर न्यूज रिपोर्ट्स अबाउट चाइना। अब ट्रंप साहब ने चाइना को भी लपेट लिया है। इन्होंने बोला है कि मैंने न्यूज सुनी है और मुझे पता लगा है कि चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया है। अब अगर सपोर्ट किया तो मैं चाइना का क्या करूंगा? चाइना पर मिसाइल तो मार नहीं सकता, तो मैं चाइना पे अपना जो मेरा पुराना हथियार है टैरिफ थोपना, मैं उस पर टैरिफ थोप दूंगा। लेकिन फिर ये बोलते हैं कि हालांकि मैंने सिर्फ सुना है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर चीन पकड़ा गया करते हुए तो मैं ये स्टेप लूंगा। साध रहे हैं बात को। हाँ, ये चीज एक इन्होंने बोली थी, आई कुड टेक आउट ईरान इन 1 डे। सिर्फ एक दिन में मैं ईरान को खत्म कर सकता हूं। इन 1 आवर आई कुड हैव देयर एंटायर एनर्जी। उनकी पूरी ऊर्जा को सिर्फ 1 घंटे में नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। एवरी वन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट्स, उनका जो विद्युत जो बिजली केंद्र है, विद्युत निर्माण केंद्र है, उन सबको खत्म कर सकता हूं, विच इज ए बिग डील। ठीक है, आई हेट टू डू इट बिकॉज इफ आई डू इट इट टेक्स 10 years टू रिबिल्ड। मुझे ये करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता क्योंकि ईरान को 10 साल लग जाएंगे ये सब बिल्ड करने में। दे विल नेवर बी एबल टू। एंड द अदर थिंग यू टेक आउट आर देयर ब्रिजेस, उनके पुलों को तोड़ दूंगा। अब इन सब चीजों के पीछे जो ईरानी है, ईरान की एम्बेसी जो अलग अलग हैं, वो अपने अलग मौज लेती हैं ट्रंप साहब के बयानों से, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज को इतनी बुरी तरह गिरा दिया है। मतलब किसी गली के गुंडे की तरह धमकियां चल रही हैं। हर चीज पे, छोटी से छोटी चीज को आप ट्विटर पे और उस पे अपने ट्रथ सोशल पे पोस्ट कर रहे हो, तो अब उस पर पब्लिक रिप्लाई आएगा ही आएगा। तो ईरान बोलता है, जब इन्होंने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कंट्रोल करेंगे, तो ये ईरानियन घाना बोल रहा है, घाना में जो ईरान की एम्बेसी है वहां से ट्वीट आया है, इन ए ब्रेव मूव द यूएस जस्ट अनाउंस्ड इट्स ब्लॉकिंग ए स्टेट इट्स बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम। अब देखो, समझो इस चीज को, बातचीत क्यों चल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए। ओपन किससे हो जाए? ईरान से, क्योंकि ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि अब यूएस उसे ब्लॉक करेगा जिसमें घुसने से यूएस खुद ही ब्लॉक्ड है। समझ रहे हो बात को? अब देखो, ये इंडिया में है ईरान की एम्बेसी, इन्होंने ट्वीट किया है कि 2015 में आफ्टर जेसीपीओए हम समझेंगे, इसमें क्या हुआ था कि एक समझौता हुआ था और उस टाइम बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ओबामा साहब के टाइम पे यूएस ने ईरान के बैंकिंग, मतलब जब से इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चला है ईरान का, दरअसल इसे ऐसे समझो, तो यूएस ने डॉलर में व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था ईरान के साथ, कि इसके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, सैंक्शन लगा दिए थे। 2015 में यूएस और ईरान में एक डील हुई थी जिसको बोलते हैं जेसीपीओए। हालांकि इससे यूएस बैकआउट कर गया था बाद में, वो अभी हम देखेंगे आगे। तो यूएस ने बैंकिंग सैंक्शन हटा दिए थे ईरान से, ठीक है, कि अब आप जेसीपीओए हो गया, अब आप अपना व्यापार कर सकते हो। अब ईरान में लेकिन व्यापार हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। कागजी तौर पे सैंक्शन हटा दिए थे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो यूएस ने बोला था आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो अब 2026 में 42 दिन के वार के बाद ईरान बोल रहा है द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, खुला हुआ है भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द अनाउंस्ड रेगुलेशन। ठीक, तो यूएस बोल रहा है देन व्हाई कांट आई मूव शिप्स थ्रू इट। ईरान बोलता है आई डोंट नो। समझ रहे हो? अब इन्होंने, ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया था
ईरान नेवर वन ए वार, आज तक ईरान ने कोई युद्ध नहीं जीता, बट नेवर लॉस्ट ए नेगोशिएशन। ये किया इन्होंने 3 जनवरी 2020 को। अब इन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया, ईरान हैज नॉट ओनली नेवर लॉस्ट ए नेगोशिएशन, कि नेगोशिएशन तो छोड़ो, बट हैव आल्सो रिसेंटली वन ए मेजर वार कैसे जीतना। अब ईरान अपनी विक्ट्री क्यों घोषित कर रहा है बार बार, कि ईरान ने अभी तक युद्ध विराम के लिए किसी भी कंट्री को अप्रोच नहीं किया है। उनकी तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, किसी एम्बेसी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि भाई हमें युद्ध विराम करवा दो, हमें युद्ध विराम चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब बार बार कैसे भी ना कैसे भी अपनी फंसी हुई नाक बचाने के लिए, युद्ध विराम के लिए, और वो भी अपनी टर्म्स पे। अब पता नहीं, अच्छा यहां एक चीज आती है कि अमेरिका ये युद्ध विराम करके कहीं कुछ और चाल तो नहीं चल रहा, क्योंकि अगर अमेरिका चाह रहा होता वास्तव में युद्ध विराम को, तो एकदम से जेडी वेंस बीच में बातचीत को छोड़ के ऐसे नहीं जाते। तो हो सकता है कुछ और पकड़ा हो, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि ईरान अपने आप को विजेता मान रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार युद्ध विराम और उससे समझौते के लिए नाक अड़ा रहा है। मतलब कभी किसी पाकिस्तान जैसे कंट्री को बीच में ला रहा है। अब आप सोचो खुद। उसके बाद ईरानियन घाना ने एक ये सर्वे डाला है उस पे, एक्स पे, तो इन्होंने बोला है कि द पेंटागन जस्ट कॉल्ड, दे नीड यू टू रिनेम द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब इसके नाम आप खुद देख लो, ठीक। ईरानियन घाना, दे ट्राई टू स्टील अवर एनरिच्ड यूरेनियम बाय फोर्स नियर इस्फान अबाउट 2 वीक्स एगो। इफ्सान पे, मतलब इफ्सान पे जो इनका यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है इफ्सान में है, तो वहां पे इन्होंने 2 वीक पहले अमेरिका ने हमला किया था। उसके बाद वहां पे इनकी फोर्स के बहुत सारे विमान भेजे थे। अब अमेरिका ने नाम तो दिया था कि जी हमारा एक पायलट फंसा हुआ था, हम उसके लिए गए थे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका की कोशिश थी कि वहां जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कैसे भी करके हथियाया जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा अगर आपके फाइटर जेट्स का एक पूरा अमला किसी देश में जा रहा है तो एक पायलट के लिए तो नहीं जाएगा। तो उस पर सवाल उठ रहे थे। सो दे सेंट वेंस इस्लामाबाद टू आस्क फॉर द सेम थिंग पोलाइटली। आप सेटायर देखो, मिस्टर ट्रंप 2 दरवाजे हैं आपके पास। ये ईरानियन घाना की एम्बेसी वाले ट्वीट कर रहे हैं कि पहला है आप और लड़ो। ये इन्होंने रैकेज का, जो अमेरिका का एक विमान इन्होंने उड़ाया था उसका रैकेज का फोटो डाल के बोला है और लड़ो, रैकेज और आएगा, आपका ह्यूमिलिएशन और हो रहा है। और ये बात सही है, अमेरिका का और खासकर ट्रंप का इतना ह्यूमिलिएशन हो रहा है इस वक्त, चाहे तो वो अमेरिका की जनता हो, अमेरिका की दूसरी पार्टी हो, विपक्ष हो, या और कंट्रीज हो। मतलब इमेज तो बिल्कुल बहुत ज्यादा निचले स्तर पे आ चुकी है। एक तो विश्वसनीयता और दूसरी इमेज, दोनों चीजें इस टाइम शायद ही नियर पास्ट में इतनी गिरी हो अमेरिका की। मोर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर, ये क्यों बोला डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर? इंटरनेशनल प्रेशर इसलिए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें ऑयल की सप्लाई बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। उसके बाद गल्फ कंट्रीज हैं जिनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑयल है, वो भी अपना ऑयल बाहर नहीं भेज पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस झगड़े की वजह से, और वो यूएस के अलाई हैं, तो प्रेशर वहां से भी यूएस पर बन रहा होगा ना। दूसरी चीज, बहुत सारे कंज्यूमर कंट्रीज हैं जिनसे अमेरिका के अपने संबंध है। फॉर एग्जांपल इंडिया को ही ले लो। अब इंडिया जैसे तैसे मैनेज कर रहा है, लेकिन और बहुत सारे कंट्रीज, श्रीलंका है, श्रीलंका को हमें तेल भेजना पड़ा था। अब इन्होंने दूसरा बोला है बैक टू ऑन टेबल। पहला तो ये आप और लड़ो और फुड़वाओ और फोड़ो, बेइज्जती कराओ, प्रेशर झेलो। दूसरा बोला है आप टेबल पे आओ, लेकिन टेबल पे अब आप हमारी टर्म्स पे आओगे। बोथ लीड टू द सेम प्लेस, ठीक। अच्छा ये चीज देखो, वी आर इन नो हरी। ईरान बार बार कह रहा है हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अपना टाइम ले लो।
इन्होंने फिर से ये किया है, द यूएस फ्लू देयर वाइस प्रेसिडेंट हाफवे अक्रॉस द वर्ल्ड टू इस्लामाबाद। ठीक है, 21 घंटे बातचीत चली। दे डिमांडेड एवरीथिंग दे कुडंट अचीव थ्रू वार। मतलब जो आप लड़ाई में नहीं जीत पाए वो आप टेबल पर मांग रहे हो। ईरान ने मना कर दिया, टॉक्स खत्म, स्टेट इज स्टिल क्लोज्ड। स्टेट जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो अब भी बंद है। एंड द वीप इज फ्लाइंग होम एम्प्टी हैंडेड। जस्ट ईरान्स वर्ड अगेन, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट टू सेव फेस। उनके पास मुंह छिपाने को कोई जगह नहीं है।